लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा तो हर राज्य, हर राजनीतिक पार्टी में हलचल शुरू हो गई। सुबह खबर मध्य प्रदेश से आई, 7 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सांझ हुई तो खबर दक्षिण भारत से आ गई। खबर का जरिया बना बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक ट्वीट में लिखा था, मैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के एनडीए परिवार में शामिल होने के फैसले का स्वागत करता हूं। इस फैसले के बाद बीजेपी केंद्रीय कार्यालय की तरफ से भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी गई। इसकी जानकारी दी कि अब दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, साथ ही साथ पवन कल्याण की पार्टी भी इसमें शामिल होगी। इतना ही नहीं, इस गठबंधन के फाइनल होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी और पवन कल्याण ने भी बीजेपी का आभार व्यक्त किया है। इन ट्वीट से साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इसी के चलते चंद्रबाबू नायडू दिल्ली भी पहुंचे थे। खबर यह भी आई कि तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आपसी सहमति बन गई है। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हल्ला मचा और सूत्र एक्टिवेट हो गए। आज तक के सहयोगी अमित भारद्वाज ने सूत्रों के हवाले से सीट शेयरिंग का पूरा समीकरण समझा दिया। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे और इन 72 घंटों में बहुत कुछ बदला है आंध्र प्रदेश की राजनीति को लेकर। वो इस वजह से क्योंकि अब टीडीपी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस सील हो गया है। एक आधिकारिक बयान इस पे जारी हो जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जो बात नजर आ रही है वो स्पष्ट है कि जनसेना बीजेपी को लोकसभा में 8 सीटें दी जा रही हैं। सूत्रों की माने तो संभवतः 2 सीट जनसेना लड़ सकती है। 6 लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। बाकी की 17 सीटों पर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लड़ेगी। अहम बात यह है कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होने हैं और इस अलायंस की डील के तहत सूत्रों के हिसाब से ये फॉर्मूला बनाया गया है कि 30 विधानसभा सीट जनसेना भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। बाकी की सीटों पे तेलुगु देशम पार्टी लड़ेगी। सूत्रों की माने तो 25 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी 2, बीजेपी 6 और टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उतरेगी। बीजेपी और टीडीपी का रिश्ता पुराना रहा है। दोनों पार्टियों के बीच पहला गठबंधन 1996 में हुआ था। उन दिनों टीडीपी और एनडीए साथ साथ थे। 2014 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ ही लड़ा। जनसेना पार्टी ने भी 2014 के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। आपको ये भी बता दें कि जनसेना पार्टी का गठन अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने किया था। इस गठबंधन पर आज तक के सहयोगी अमित भारद्वाज से चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, ये खुद अमित भारद्वाज ने हमें बताया है। आज तक से बात करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2018 में जब वो एनडीए से बाहर हुए थे तो जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी आपत्तियां थी, वो राजनीतिक कारण थे। कोई भी उसमें पर्सनल रीजन नहीं था जिसकी वजह से वो अलायंस टूटा। इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ये भी कह रहे हैं कि अलायंस फाइनल हो गया है। सीट आइडेंटिफिकेशन का काम अब आगे किया जाएगा और अहम बात यह कि कॉमन एजेंडा क्या होगा जेएसपी, बीजेपी और टीडीपी का, इस पर टीडीपी की तरफ से फिलहाल जवाब आ रहा है कि राज्य में विकास के कार्य को ही प्रमुखता से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि टीडीपी के अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 5 सालों में एक तरफ जहां केंद्र में वेल्थ क्रिएशन के मॉडल पे काम हुआ तो राज्य में वेल्थ डिस्ट्रक्शन के मॉडल पे काम हुआ। कुल मिलाकर अब टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव से लेकर आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने वाली है, जिसकी वजह से अब वाईएसआरसीपी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लिए ये आने वाला चुनाव, इसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। खबरों की माने तो पीएम मोदी 17 मार्च को टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के साथ गुंटूर जिले में एक बड़ी रैली कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की जुगत में लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा जो दिया है। इस खबर और गठबंधन पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे और शिवांश सिंह ने। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।